Greetings to all. Welcome back to the channel Live Life with Babita. Thank you to my all new subscribers and viewers. आपका प्रोग्राम अच्छा लग रहा है उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। देखिए, इस हफ्ते की रीडिंग बताने से पहले मैं आप सबको बताऊंगी कि जैसे 29 मार्च को सैटर्न जो है अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल के वीडियो बॉक्स में जाएंगे तो आपको उसके लिए डिटेल्ड जो है हमने रीडिंग तैयार कर रखी है, आप उसे चेक कर सकते हैं। आपको क्या क्या करना है उसके बारे में भी आप सबको पता चल जाएगा। शॉर्ट में अगर आपको कहूँ, आने वाला टाइम सभी लोगों के लिए 1 महीने के लिए तो खास कर मैं सबको कहूँगी, किसी भी चीज में जल्दबाजी मत कीजिएगा, कोई डिसीजन मत लीजिएगा। हर राशि वाले लोगों के लिए कह रही हूँ, क्योंकि जब बहुत सारे प्लैनेट्स अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं और स्पेशली सैटर्न जो है एक काफी बड़ा प्लैनेट हमारी लाइफ में माना जाता है। अगर आप अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं, जॉब छोड़ना चाहते हैं, कुछ नया काम करना चाहते हैं, जब तक आप अपनी एक पर्सनल रीडिंग ना करवा लें तब तक, या किसी आप जिस भी आप पंडित को या किसी अपनी कुंडली विशेषज्ञ को जब तक अपनी कुंडली ना दिखा लें, प्लीज डिसीजन मत लीजिएगा। हर चीज में मैं आपसे यही कहूंगी, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। देखिए, ये टाइम ऐसा है कि हमें ऑल ऑफ ए सडन लगेगा कि हमें एक इमीडिएटली एक इम्पल्सिव डिसीजन लेना है। मेरे पास बहुत लोगों के फोन्स आ रहे हैं और मैसेजेस आ रहे हैं कि ये प्रॉब्लम चल रहा है। अचानक सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक प्रॉब्लम्स आ गई हैं। तो ये टाइम है थोड़ा सा एनालाइज करने का, थोड़ा सा वेट करने का। रुक जाइएगा। 30 अप्रैल तक मैं सभी राशि वालों को कहूंगी, अनटिल अनलेस कोई बहुत अर्जेंसी नहीं है, कोई डिसीजन मत लीजिएगा, ठीक है। बाकी तो आपको आपके ज़ोडिएक साइड के हिसाब से, यानी कि आपकी लग्न राशि, आपकी नाम राशि, चंद्र राशि के हिसाब से मैं आपको बताती ही जा रही हूँ, लेकिन एक जर्नल रीडिंग होती है, इसीलिए जो सभी लोगों के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी उसे मैंने आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझा है। आप इस रीडिंग को अपने एसेंडेंट साइन यानी कि लग्न राशि, मून साइन चंद्र राशि, नेम साइन नाम राशि से चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरी तीनों राशियां अलग हैं, आप तीनों को मिलाकर भी चेक कर सकते हैं, बहुत ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। स्टार्ट करें आने वाले हफ्ते की रीडिंग। एरीज और ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि मेष राशि है तो चेक करते हैं आपके लिए क्या कहते हैं अगले हफ्ते के सितारे। करियर, हेल्थ, रिलेशंस एंड स्टूडेंट्स का कार्ड। अगर बात करते हैं हम आपके करियर की, तो आपके लिए कार्ड निकल कर आया है द वर्ल्ड का कार्ड। ये कार्ड कहता है कि आने वाले वीक में आपको एक बहुत ही बढ़िया सक्सेस मिलने वाली है। ये टाइम एक ऐसा है जिसमें कि आप अपनी कुछ खास चीज़ों को जो आपने प्लान कर रखी हैं उनको आप एकम्प्लिश करेंगे। और साथ ही साथ देखिए, एक होता है हम काम को सिर्फ खत्म कर देते हैं और दूसरा होता है हम उस काम को एक बेहतरीन तरीके से खत्म करते हैं। तो दिस इज अ टाइम ऑफ joyful accomplishment and a spiritual enlightenment also. You will be very feeling very free. Whatever you would like to do, you will be able to do. ऐसा लगता है आपको कुछ ऐसी अथॉरिटीज मिल जाएंगी जहां पर आप अपने हिसाब से अपने काम को कर पाएंगे एंड यू विल बी फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। यानी कि अगर हम कहें तो हो सकता है आपके राइट्स में कुछ, अपने ऑफिस में आपके राइट्स में कुछ बढ़ोतरी हो जाए, या ये भी पॉसिबिलिटीज है कि आपको कुछ ऐसी नई ड्यूटीज मिल जाए जहां पर कुछ लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं और आप उनके लिए अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहे हैं। यानी कि एक पावर मुझे आपके पास आती हुई नजर आ रही है। प्लस साथ के साथ ये भी है कि आप उस काम को, उस पावर को एंजॉय तो कर ही रहे हैं। देखिए, जब पावर आती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं, लेकिन आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हैं। मनी बहुत अच्छा मुझे इनफ्लो नजर आ रहा है, क्योंकि पास्ट में आपने जो भी मेहनत की है उसका आपको फायदा हो रहा है। जितने भी लोग बिजनेस करते हैं उन लोगों को अपने काम को एक्सपेंड करने का मौका मिल सकता है।
लोग उनके बारे में जान सकते हैं, या आप कुछ ऐसे प्लान कर सकते हैं कि जहाँ पर आप अपने एक खास रिस्ट्रिक्टेड प्लेस से निकलकर बाहर की तरफ आप जा रहे हैं। यू आर फ्री, यानी कि आपको हर तरह की प्रॉब्लम्स, जो रिस्ट्रिक्शंस आपको अपने चाहे जॉब में पहले लग रही थी या अपने बिजनेस में लग रही थी कि मैं इस वजह से ये काम नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, और वो सारी रिस्ट्रिक्शंस हटती हुई नजर आ रही हैं। ये आपको फाइनेंस में भी थोड़ी सी फ्रीडम दे रहा है। आपको पता है कि यस, आई एम हैविंग अ सफिशिएंट इनफ्लो ऑफ मनी, मैं इस काम को कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इट इज़ अ गुड वीक अगर हम आपके काम, बिजनेस वगैरह को देखें तो। देखिए, बात करती हूँ अगर हेल्थ की, तो आप, ऐसा लग रहा है जैसे आप एक रेस्ट की सिचुएशन में जा रहे हैं। या तो आपने बहुत सारा काम कर लिया है लास्ट वीक, लगता है होली पर आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है और शायद थकावट कुछ ज़्यादा हो गई, या वर्कलोड भी हो सकता है बाकी लोगों के लिए। तो ये कार्ड ये कह रहा है कि आने वाले वीक में आप अपनी बॉडी को, अपनी माइंड को, यानी कि मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों को एक रेस्ट देते हुए नजर आ रहे हैं। एक रेस्ट एंड रेजुमिनेट का कार्ड है। कभी कभी ब्रेक लेना बहुत जरूरी हो जाता है। बात करते हुए रिलेशन की, तो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखो, 8 नंबर होता है सैटर्न का नंबर। 8 नंबर हमें कहता है कि थोड़ा सा स्लो। मैं एरीज वालों को कहूंगी कि एक तो देखिए, धीरे धीरे आपको मालूम है कि सन भी जो है उसकी अपनी, सॉरी, सैटर्न की पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है 29 मार्च को। तो उसका इम्पैक्ट जो है अभी सभी लोगों की राशियों में आना शुरू हो जाएगा। तो आपको इस समय अपने रिश्तों को लेकर बहुत समझदारी से चलना है। कहीं पर भी कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। प्लस अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे अपने रिश्तों को कैसे जीना चाहिए, शुरू से कैसे सीखना है इन सब चीज़ों को लेकर, बहुत एक समझदारी से एनालाइज कर कर चलने का समय है। आपके रिश्तों को छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान दीजिएगा अपने रिश्तों को लेकर। कभी कभी क्या होता है, छोटी छोटी बातें ही बहुत बड़ी बन जाती हैं। और आराम से अगर आप इस वीक में चलेंगे, देखिए ऐसा कुछ खराब नहीं होने वाला, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा अपने किसी भी रिश्ते को लेकर। स्टूडेंट्स की बात करूँ तो बहुत ही बढ़िया कार्ड है, द सन का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि आपको कुछ ऐसी जगह पर सक्सेस मिलने वाली है। आपको ऐसा लगेगा, यस, आई हैव डन इट, आई हैव अचीव्ड इट। और ये आपको बहुत ही, हो सकता है कुछ जो जो अभी जिन्होंने अभी ग्रेजुएशंस खत्म करी हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन अभी खत्म करी हैं, उन्हें एक बहुत अच्छा जॉब का ऑफर मिल रहा है। या आपने किसी यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए ये कार्ड बहुत अच्छा आ रहा है। और आपने जितनी भी मेहनत करी है, जब आपको उसका रिजल्ट आता हुआ नजर आ रहा है, तो आप कहीं ना कहीं अपने डिवाइन को, अपने ईश्वर को एक थैंक्स करते हुए नजर आ रहे हैं। हम अपने ईश्वर को थैंक्स कब करते हैं? वैसे तो हर वक्त करना चाहिए, लेकिन अक्सर हम तब थैंक्स करते हैं जब हमारी कोई मनचाही चीज पूरी हो जाती है। अब देख लेते हैं कि एरीज वालों के लिए एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए आने वाले वीक में। ऑप्टिमिज्म। देखिए, हर सिचुएशन में आपको एक तरह से ऑप्टिमिज्म रखना चाहिए, आशावादी होकर रहना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। और कोई भी सिचुएशन है, कैसी भी सिचुएशन है, उसमें हमेशा अच्छाई देखनी चाहिए। आई होप एरीज, आपको अपनी ये रीडिंग जरूर पसंद आई होगी। टॉरस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि वृषभ राशि है तो चेक कर लेते हैं कि देखिए, अगर हम बात करते हैं आपके जॉब की, बिजनेस की, फाइनेंस की, तो आपके लिए है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आने वाले टाइम में हो सकता है आप किसी के साथ कोलैबोरेशन करें, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। इस कार्ड को मैं ऐसे भी देख सकती हूँ कि हो सकता है आप काफी लोग ये जाने समझे कि मुझे अपने ऑफिस में, अपने वर्क एरिया में, अपने बिजनेस में एक टीम के साथ काम करना है, किसी के साथ मिलकर काम करना है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कोई काम कर रहे हैं और हमारे साथ के लोगों के साथ, इमीडिएट जो हमारे कुलीग्स हैं,
उनके साथ हमारी नहीं बनती है। तो ये कार्ड ये कहता है कि आने वाले वीक में आप एक कॉपरेशन के साथ, एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आप ही डिसाइड करेंगे कि हाँ, मुझे ऐसे मिलकर काम करना चाहिए। और आप जब आप सबके साथ मिलकर काम करने के बारे में सोचेंगे ना, तो आप देखेंगे आपके बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो खत्म हो रहे हैं। क्योंकि 24 घंटे की पॉलिटिक्स एंड एक कट थ्रू का कंपटीशन आपके एनवायरनमेंट को और आपको टॉक्सिक बना देता है। तो आप ये सोचेंगे ठीक है यार, इतना इतना ज़्यादा हमें पर्सनली चीज़ों को नहीं लेना, ऑफिस की चीज़ों को। देखिए, हर जगह पॉलिटिक्स है, आप कहीं पर भी काम करें, आज जब आप घर बाहर हर जगह पॉलिटिक्स है। और अगर आप समझ जाएंगे कि आपको इस पॉलिटिक्स को किस तरह से निभाना है, मिलकर प्यार से अगर चीज़ों को हैंडल करेंगे तो आसानी रहेगी। डिप्लोमेसी के साथ अगर आप चलेंगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा, क्योंकि ये कार्ड ये कहता है मिलकर चलिए। मिलकर चलेंगे अगर आप, चाहे वो आपके कोलीग्स हैं, चाहे आपके अंडर काम करने वाले लोग हैं, या आप बॉस हैं, या अगर आपके अंडर खुद लोग बहुत सारे काम करते हैं, या आप किसी के अंडर काम करते हैं, इस समय ये कार्ड कहते हैं कि यू नीड टू हैव कॉपरेशन। मिलकर चलिए, तभी आपको फायदा होगा। बात अगर मैं करती हूँ आपकी हेल्थ की, तो देखिए आपके लिए कार्ड आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। ये कहते हैं कहीं ना आपका मेंटल पीस कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमजोर हो रहा है। आपको ना ऐसा लग रहा है कि मैं जो करना चाहता हूँ ना, मैं करना चाहती हूँ, वो मैं कर नहीं पा रही हूँ। बिकॉज आई कैन थिंक एक पर्सनल फ्रीडम आपको नहीं मिल रही है अपनी हेल्थ को लेकर। और थोड़ा-सा ऐसी बात नहीं है, आप कॉशियस भी हो रहे हैं कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं, लेकिन एक क्लैरिटी नहीं मिल रही है आपको आने वाले वीक में। और कहीं न कहीं आपको ऐसा लग रहा है, यस, आपको ये पता तो चल रहा है कि मेरी हेल्थ धीरे-धीरे डाउन हो रही है। हो सकता है आपकी बॉडी में कहीं पर आपको पेन महसूस होने लग जाए, या आपको लगे कुछ अनईज़ीनेस महसूस होने लग जाए। तो थोड़ा-सा आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और मैं आपको यही कहूँगी कि इन चीज़ों को इग्नोर मत कीजिएगा। एक नॉर्मल एक जर्नल फिजिशियन को भी अगर आप दिखा लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। अगर हम बात करते हैं आपके रिलेशन की, तो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि आप अपनी जो रोमांटिक लाइफ है, जो आपके रिश्ते हैं, उसमें आप काफ़ी फ्लर्टियस नज़र आ रहे हैं। आप इंट्रोस्पेक्ट भी कर रहे हैं। प्लस हो सकता है कि आप यू आर फॉलिंग इन लव विद समबडी, और एक अचानक एक लव रिलेशन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, या हो सकता है आप अचानक किसी की तरफ अट्रैक्शन महसूस कर सकते हैं। और साथ में मैं आपसे कहूँगी, लेकिन ये सब कुछ जो होगा ना, एकदम बहुत जल्दबाजी में होगा। जैसे कि मैंने बिगनिंग में कहा है आप सभी लोगों से कि प्लीज जल्दबाजी में कुछ मत कीजिएगा। तो यहाँ पर भी मैं चौरस आपसे कहना चाहूंगी कि आप जल्दबाजी में मत कीजिएगा, वरना क्या हो जाएगा, एक इम्बैलेंस आ जाएगा। सोच समझ कर कदम आगे बढ़ाइएगा। और थोड़ा-सा आप ये ज़रूर हो सकता है कि आप अचानक किसी को पसंद करें, कोई बात नहीं, चीज़ों को थोड़ा ठहरिए, रुकिए, समझिए, उन्हें भी अपने आप को समझने का वक़्त दीजिए और आप भी उनको समझिएगा। जो ऑलरेडी किसी रिश्ते में हैं, उनको भी मैं कहूँगी कि प्लीज़ किसी भी चीज़ में जल्दबाज़ी मत कीजिएगा। अगर थोड़ी-सी कहा-कनी हो गई है, या कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है, या वक़्त नहीं मिल पा रहा है आप लोगों को, थोड़ा-सा पेशेंस बनाकर चलिएगा। स्टूडेंट्स की बात करूँ तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देखिए, आप बहुत ही ज़्यादा डरे हुए महसूस कर रहे हैं अपने आप को, पता नहीं क्या हो जाएगा। देयर आर मेनी अनफाउंडेड फियर्स आर अराउंड यू। आप एकदम ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बहुत खो रहा है, बहुत जल्दी-जल्दी मेरी लाइफ में से कुछ निकल रहा है। और प्रॉब्लम क्या है, ये जो नेगेटिविटी है, यू आर अलाउइंग दिस वरी टू गो टू मे एनी एक्सटेंट। कहते हैं ना कि राई का पहाड़ बन रहा है, डर है, लेकिन माउंटेन आउट ऑफ मोल की बात हो रही है यहाँ पर, जिसकी वजह से एक अनजाने से डर से आप सो नहीं पा रहे हैं रातों को। देखिए, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। जिस चीज का आपको डर लग रहा है, कभी कभी स्टूडेंट्स कहते हैं मैम एग्जाम के रिजल्ट का डर लग रहा है। देखो, अब तो डरने से कोई फायदा नहीं है ना, अब तो एग्जाम दे चुके हो आप। हाँ, डरने से कुछ नहीं होगा, आगे के लिए प्लान कीजिएगा। आपको मालूम है आपने कैसे एग्जाम्स दिए हैं, आपका क्या रिजल्ट आ सकता है, उसको आगे आपको कैसे संभालना है। आई थिंक आपको उसके ऊपर काम करना चाहिए, अननेसेसरी मत डरिएगा। और
अगर मेहनत की है तो देखो थोड़ी बहुत तो एंजाइटी सभी में होती है रिजल्ट को लेकर, लेकिन किसी से शेयर कर लीजिएगा, बात कर लीजिएगा। टॉरस के लिए देख लेते हैं क्या है एंजल गाइडेंस। आपके लिए कार्ड आ रहा है डिटॉक्सिफिकेशन का। कार्ड ये कहता है कि देखिए आप अपनी बॉडी, अपने माइंड और अपनी सोल इनको क्लेंज कीजिएगा। अब माइंड बॉडी को तो हमने देख लिया भाई, बहुत सारा हॉट वाटर ले लीजिएगा, बहुत सारे ड्रिंक्स मिलते हैं, ठीक है, और इसका पानी उसका पानी आप पी लीजिएगा, बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी। माइंड को कैसे करें, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिएगा। अब मेडिटेशन है कि मुझे नहीं पता कि मैं ऐसे हाथ कर कर बैठ गया या बैठ गई और मेरा दिमाग तो सब जगह घूम रहा है, नहीं। आप कोई भी मंत्रा, कोई भी म्यूजिक, एनीथिंग विच यू लाइक, आप उसको चलाइएगा और आप उस साउंड को फॉलो कीजिएगा, सिर्फ साउंड को फॉलो कीजिएगा। ओम का मैं कहती हूँ, अगर आप मंत्र चला लेते हैं कहीं पर भी म्यूजिक में चला लीजिएगा। अब ओम की जो साउंड है उसको आप फॉलो करेंगे तो आप कुछ नहीं सोचेंगे। 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, जब आपका मन करता है करिएगा। सोल में आपको क्या करना है, आपने अपने दिमाग में से एंजाइटी को निकालना है, डरना नहीं है। जब आप अपने आप को सरेंडर कर देते हैं ना अपने डिवाइन को, तो सोल भी क्लीन हो जाती है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आने वाला वीक आपके लिए बेहतर हो जाएगा। जेमिनी, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि मिथुन राशि है तो देखते हैं आपके लिए आने वाला वीक क्या कहता है। बात करते हैं अगर हम आपके करियर की, फाइनेंस की, जॉब की, तो आपके लिए कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। देखो ये कार्ड है एक्शन का, ये कार्ड है काम करने का। आने वाले वीक में आपको सिर्फ काम करना है, कोई रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना, कुछ नहीं करना। आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, एक्शन लेना है और बस वेट करना है। बहुत ज्यादा जंप ऑन कंक्लूजन मत कीजिएगा। ये कार्ड कहता है कि टू मच इज गोइंग अराउंड यू, आपके आसपास बहुत कुछ घट रहा है। हो सकता है आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, बहुत सारे काम की तरह चीजें आ रही हैं, उससे भी स्ट्रेस हो जाता है। कभी कभी होता है ना कि बहुत सारी चीजें, अच्छा ये भी करना है, ये भी करना है, ऐसा भी करना है, तो देयर आर मेनी थिंग्स गोइंग अराउंड यू। अनएक्सपेक्टेड एंड रैपिड चेंजेस भी आ सकते हैं। हो सकता है आपके वर्क सेक्टर में कुछ चेंजेस आ जाए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज हो जाए। हो सकता है कि आपने पास्ट में जो काम किया है उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आपकी तरफ आ जाए, आपको चीजों को दोबारा से चेक करना पड़ जाए। इस समय आपको क्या करना है, एक मल्टीटास्कर बनने का टाइम है। अनदर थिंग, हो सकता है आपको बिजनेस को लेकर, अपने काम को लेकर, अपनी जॉब को लेकर ट्रैवलिंग करनी पड़ जाए। यानी कि जो भी कुछ होगा वो सब अचानक होगा और बहुत सारी चीजें एकदम होंगी। ऐसा नहीं कि आप इसे हैंडल नहीं कर सकते, बिल्कुल हैंडल कर सकते हैं, लेकिन कैसे, पेशेंस से, बहुत ज्यादा एंजाइटी में नहीं आना। और देखिए जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, सैटरडे की शाम तक, दोपहर तक, आफ्टरनून तक आप सब लोगों को ये रीडिंग मिल जाती है। सैटरडे, संडे, वीकेंड्स पर आप बहुत अच्छे तरीके से प्लान कर सकते हैं। यू नो वेरी वेल दैट नेक्स्ट वीक कैन बी हैक्टिक वीक हो सकता है, या कुछ ऐसे काम आ सकते हैं, तो आप मेंटली भी अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो पिछले वीक का अगर कोई काम छूटा हुआ है तो अपने वीकेंड्स पर आप उसे खत्म कर सकते हैं। तो ये कार्ड है आने वाले वीक में एक एक्शन का कार्ड, जिसमें आप चीजों को रिजॉल्व करते हुए नजर आ रहे हैं। आराम से सोच की समझ कर आप काम कीजिएगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हेल्थ की बात करूं तो आपके लिए हर्मिट का कार्ड। देखिए कार्ड ये कहता है कि यू हैव अ लॉट्स ऑफ नॉलेज अबाउट एवरीथिंग, बट द प्रॉब्लम इज दिस, यू डोंट फॉलो, आप अपने स्केड्यूल को फॉलो नहीं करते हैं। अपनी हेल्थ को लेकर ऐसा लग रहा है कि आने वाले वीक में आप थोड़ा सा बचते हुए नजर आ रहे हैं एंड बहुत सारी चीजों को आप निग्लेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आई विल हैंडल इट लेटर ऑन, बट प्लीज देखिए नॉलेज होते हुए भी अगर मुझे पता है कि ये चीज मेरी बॉडी के लिए ठीक नहीं है या मेरी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, अगर मैं उसको फिर भी इग्नोर कर रहा हूँ तो समवेयर आई एम हार्मिंग माई सेल्फ।
ठीक है, आप खुद को ही एक बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये कार्ड ये कहता है कि प्लीज यू नीड टू हैंडल योर हेल्थ वेरी वेल। अपनी हेल्थ को बहुत तरीके से हैंडल कीजिएगा। जो नॉलेज आपके पास है उसको सिर्फ यहाँ तक मत रखिएगा, उसका एग्जीक्यूशन भी कर लीजिएगा। अगर मैं बात करती हूँ रिलेशन की बात कर रही हूँ तो आपके लिए द सन का कार्ड है। बहुत ही बढ़िया, दिस इज अ टाइम ऑफ ग्रेट जॉय, एक सक्सेस है। बहुत सारे नए लोगों से आप जुड़ रहे हैं, प्लस जिन लोगों के साथ आपके रिश्ते हैं उनके साथ आपका रिलेशन एक बहुत परफेक्ट तरीके से चल रहा है। आप अपनी हो सकता है आपके दोस्त हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, कहीं पर भी जहां पर भी आपकी रिलेशन चल रहा है वहां पर आप इंजॉय कर रहे हैं। क्लियर? आप जिस जिस चीज को, मान लीजिए पेरेंट्स हैं आप, तो बच्चों की जो भी डिमांड्स है आप उसे पूरा करते हुए बहुत आसानी से नजर आ रहे हैं। और अगर आप स्टूडेंट हैं या बच्चे हैं, पेरेंट्स आपकी हर डिमांड को पूरा कर रहे हैं जो आप चाह रहे हैं। प्लस रिश्तों में भी हो सकता है आपके पार्टनर को बहुत अच्छी सक्सेस मिल रही है अपने जॉब में, वर्क में। यू विल बी फीलिंग दैट इन माय रिलेशनशिप एवरीथिंग इज गोइंग पॉजिटिव एंड वेरी वेल, आई एम अ वेरी वेल सेटल्ड पर्सन। स्टूडेंट्स की बात करूं तो द मून का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि आप ना थोड़ा डरे हुए हैं। ओके, जैसे होता है ना एक एक्लिप्स का टाइम होता है, थोड़े टाइम के लिए हो सकता है आने वाले वीक में आपको महसूस हो कि मैं किसी चीज को लेकर डरा हुआ हूँ। आपको ना हर चीज में एक डर नजर आ रहा है। आपको ये लग रहा है कहीं ऐसा ना हो जाए, मेरा रिजल्ट ना खराब हो जाए, अगर मुझे प्लेसमेंट नहीं मिली तो क्या होगा, मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन, बहुत सारे फियर्स आपके दिमाग में मुझे नजर आ रहे हैं। अपनी इंट्यूशन को सुनिए, किसी पे भरोसा मत कीजिएगा। आपने मेहनत की है ना, तो फिर क्यों डर रहे हैं? अगर आपने मेहनत की है तो मत डरिएगा, ठीक है। लेट गो ऑफ योर फियर्स, अपने डर को छोड़ दीजिएगा, बिल्कुल नहीं डरना। और प्लस हर चीज को क्लियर कर लीजिएगा, जो होगा टाइम के साथ होगा। बस मुझे अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाने हैं, नेगेटिव नहीं होना। हो जाता है हमारी लाइफ में कभी कभी, हमें ऐसा लगता है पता नहीं कुछ गलत ना हो जाए, मत सोचिए ऐसा। ओके, अब देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स क्या कह रही हैं, किस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या गाइडेंस दे रही हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन कार्ड ये कहता है कि अपने थॉट्स को और अपने एक्शन को देखिए कि मैं सोच क्या रहा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ, और उसका असर दूसरे लोगों के ऊपर क्या पड़ रहा है और मुझ पर क्या पड़ रहा है। जो भी आपकी चीजें हैं उसको रिफ्लेक्ट कीजिएगा, जैसे हम आईने में देखते हैं ना अपने आप को, हाँ अपनी रिफ्लेक्शन को देखते हैं। आपको अपने थॉट्स को रिफ्लेक्ट करना है कि जो मैं सोच रहा हूँ क्या वो सही है, क्या वो गलत है, या जो मैं करना चाहता हूँ अपनी थॉट्स के अकॉर्डिंग उसका मेरे फ्यूचर पर क्या असर पड़ेगा, दूसरे लोगों पर क्या असर पड़ेगा। तो दिस इज अ गाइडेंस फॉर यू फ्रॉम द एंजल्स फॉर कमिंग वीक। कैंसर और ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि कैंसर यानी कि कर्क है, चेक करते हैं आपके लिए क्या कहते हैं कार्ड्स। बहुत सारी चीजें चल रही हैं दिमाग में, थॉट्स बहुत ज्यादा हैं आपको। ओके, अगर बात करती हूँ आपके करियर की, जॉब की, फाइनेंस की, इट इज अ ब्रिलियंट कार्ड। ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है दैट यू हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। आपको अपने काम को लेकर काफी एक्सपीरियंस है, आपको समझदारी से पता है कि आपको क्या करना है। एंड आपको ये मालूम है कि मुझे कब कौन सा फैसला लेना है। वेरी एंड यू आर रिलीजिंग सिचुएशन, आप ना कुछ चीजों को छोड़ रहे हो। जो चीजें आपको अब तक परेशान कर रही थी, आप आने वाले वीक में उन चीजों को छोड़ते हुए नजर आ रहे हो, जो आपको बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म तक सर्व नहीं कर रही हैं। अब यहाँ पर छोड़ने का मतलब क्या है, कभी कभी क्या होता है ना हमारे दिमाग में किसी को लेकर अच्छा वो मेरा कॉम्पिटिटर है, मेरा ये ऐसे ही है। अब आप सोच रहे हो नो, मेरा कॉम्पिटिटर मैं खुद हूँ, मुझे इससे क्या कंपटीशन करना। कभी कभी कुछ जेलसी हो जाती है। देखिए देखो, कई बार लोग कहते हैं कि मैम जेलसी इज अ रॉन्ग वर्ड। नो, मैं कहती हूँ जेलसी जो है कभी रॉन्ग वर्ड नहीं। देखो जब हम मेहनत कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं और सामने वाले को उसका रिवॉर्ड मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है, ऑटोमेटिकली एक ह्यूमन बीइंग के दिल में ये आता है यार उसको मिला मुझे नहीं मिला,
जो लोग कहते हैं ना कि मैम हमें तो कभी कुछ फील ही नहीं होता, देन दे हैव क्रॉस दैट सिचुएशन, वो एक सैंट की पोजीशन में आ चुके हैं। लेकिन आम लोग, 90% लोग, आप माने या ना माने, हम सबको लगता है कि यार ये मुझे क्यों नहीं मिला, मैंने भी तो इतनी मेहनत की थी। आप इस समय डिफिकल्ट सिचुएशंस को भी बहुत ही लाइटली तरीके से लेते हुए नजर आ रहे हैं। यू आर फोकसिंग ऑन योर करियर। इस समय आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स हैं, आप उनको एनालाइज कर रहे हैं, मुझे कब क्या कैसे करना है, फोकस कर रहे हैं। दूसरा, बहुत सारी चीजों को, पुरानी चीजों को आप छोड़ रहे हैं, ये आपकी हैबिट्स हो सकती हैं। हो सकता है कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनको आप छोड़ रहे हैं, आप नए कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं। मुझे तो लगता है कुछ लोग ऐसे हैं जो हो सकता है अपनी जॉब को भी बदलने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगी, प्लीज जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो अपनी कुंडली को जरूर किसी तरह को दिखा दीजिएगा, तब डिसीजन लीजिएगा। क्योंकि क्या होता है, जब हमारा माइंड एक तरफ काम करता है ना, हमें तब ऐसा लगता है नहीं मेरे लिए जॉब चेंज करना बहुत जरूरी है, इसमें बहुत टॉक्सिसिटी है, इसमें बहुत परेशानी है, और हम जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हैं। जो भी करना है बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड होकर, चीजों को जांच कर परख कर, सोच समझ कर करना है। बात करती हूँ आपकी हेल्थ की। हेल्थ में तो आप, नो एक्शन का कार्ड है आपके लिए। आप एक टेम्परेरी पॉज पर हैं अपनी हेल्थ को लेकर, मे बी आपकी हेल्थ ठीक है तो इसलिए आप वरीड नहीं है। लेकिन जिनकी हेल्थ अभी अच्छी नहीं है वो भी मुझे कोई खास एफर्ट करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि यस, जब जरूरत पड़ेगी तब कर लेंगे, अभी मुझे कोई एफर्ट्स नजर नहीं आ रहे, चाहे आपकी तबीयत ठीक है या नहीं है। एक पॉज की सिचुएशन में है। हो सकता है कि लास्ट वीक आपने काफी इंजॉय किया है, कुछ किया है, लेकिन अब तो वीक खत्म हो गया है, नए वीक की तरफ आ गए हैं। तो जस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। रिलेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। बहुत ही अच्छा कार्ड है। आप कहीं ना कहीं अपने आप को फील कर पा रहे हैं कि यस, आई एम एबल टू गिव द फाउंडेशन टू माई फैमिली। एक सिक्योरिटी अपने रिश्तों को लेकर आप फील करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जैसे कि अपनी मिडिल एज में है, वो प्लान कर रहे हैं कि आफ्टर रिटायरमेंट उन्हें क्या करना है। एक पीस आपको नजर आ रहा है अपनी फैमिली को लेके, अपने रिलेशंस को जो बहुत यंग एज में है, उन्हें पता है कि जो रिश्ते मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो बहुत ही ऑथेंटिक रिश्ते मेरे साथ जुड़ रहे हैं। एंड यू आर फीलिंग यस यस, यू आर द प्राइड इन द फैमिली। ठीक है, बहुत आप एक अपनी फैमिली को पकड़ कर बैठे हुए हैं, एक फाउंडेशन की तरह बैठे हुए हैं। चाहे आप अपने पेरेंट्स के लिए हो सकता है, या पेरेंट्स जो है जो बड़े अपने बच्चों को लेकर एक बहुत सिक्योरिटी फील कर रहे हैं। ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो उनको लेकर आप एक बहुत अच्छी एक फीलिंग आ रही है। या ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो वो देख रहे हैं कि यस, आई एम वेरी हैप्पी कि जो मेरी फैमिली का ट्री है, एक ये हरा भरा मेरा परिवार है, खुश परिवार है। तो यू आर फीलिंग वेरी गुड, और कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन आपकी नजर आ रही है। अगर बात करती हूँ स्टूडेंट्स की तो पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। देखिए, ये कार्ड ये कहता है कि आपके पास बहुत सारी चीजों की नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है। यू आर बिकमिंग वेरी लॉजिकल। आने वाले वीक में लॉजिकल तो आप हो रहे हैं, और आपको आपको ये लग रहा है कि ये जो सिचुएशंस मेरी लाइफ में आएंगी, आई नो हाउ टू हैंडल दिस। देखिए, जो स्टूडेंट्स की लाइफ है उसमें अभी थोड़े टाइम में चैलेंजेस होते हैं। आप अपनी एजुकेशन में है, उसके बाद आप अपने वर्क सेक्टर में आते हैं, तो आपको अपने बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है। देखिए, सब कुछ तो है, लेकिन क्या है, जब चीजें आपके पास थ्योरेटिकल होती हैं या आपके पास डाटाज अवेलेबल होते हैं, बात तब बनती है जब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। यू हैव योर प्लान, बट मैं आपको यही कहूंगी कि जो आपने प्लान बनाया था उसका एग्जीक्यूशन बहुत तरीके से कीजिएगा। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है कि क्या कब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है डॉक्यूमेंटेशन अलग होता है और जब हम एक्चुअल साइट पर जाते हैं तो चीजें अलग होती हैं। तो ये वाला आने वाला वीक जो है, आप उसके ऊपर काम करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। जैसे आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उसके जो बिटवीन द लाइन्स है उस यूनिवर्सिटी के बारे में सब कुछ डिटेल में जानकर अब जब आप उसका एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उसको रेफर करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। एंजल्स आपसे कह रही हैं कि यू हैव टू एक्सेप्ट योर सेल्फ
फुली एंड अनकंडीशनली। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि हम अपने फॉल्ट्स को, अपनी पोटेंशियल को खुद जाने। कभी कभी क्या होता है, हमें एक्सपेक्टेशंस बहुत सारी, जैसे मैंने बिगनिंग में कहा ना, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। हम दूसरे की सक्सेस तो देख रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या है कि हम उसका हार्डवर्क नहीं देख रहे हैं। तो सबसे पहले आने वाले वीक में अपने आप को जानिए, आपका पोटेंशियल क्या है, आपकी कैपेबिलिटीज क्या है, उसके हिसाब से काम भी कीजिएगा और उसके हिसाब से एक्शन भी लीजिएगा। लियो ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह राशि है तो चेक करते हैं। ओके, सारे के सारे कार्ड्स जो है ना, मोस्टली कप्स के कार्ड आए हैं, बहुत ज्यादा इमोशन में नजर आ रहे हैं इस समय। देखिए, अगर बात करते हैं आपके करियर की, जॉब की, फाइनेंस की, तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि आपकी कुछ इच्छाएं पूरी होने वाली हैं कमिंग वीक में। विशेस कम ट्रू एंड योर ड्रीम्स बिकम रियलिटी। आपने हो सकता है कुछ जो भी कोई जॉब अगर आप चाहते थे वो आपको मिल गई है, उसका ऑफर आ गया है। हो सकता है आने वाली वीक में आपको पता चलता है कि आपकी प्रमोशन हो रही है। अ मैजिकल टाइम यू विल बी फीलिंग इन योर लाइफ। बहुत अच्छा टाइम, अच्छा ये मुझे मिल गया, इट विल बी लाइक दिस, एंड यू विल बी फीलिंग दैट यू आर हैविंग अ गुड फॉर्च्यून। मेरी किस्मत अच्छी, आप ऐसा सोचेंगे, एंड यू विल बी हैविंग अ फेथ इन द यूनिवर्स दैट ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा है। तो अगर मैं देखती हूँ, अगर आप जॉब में हैं, वहां पर आपको रिवॉर्ड्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं। जिन लोगों के पास जॉब नहीं थी उनको जॉब मिलती हुई नजर आ रही है। बिजनेस आप कर रहे हैं तो बिजनेस में आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। फाइनेंस, आप यू विल बी फीलिंग यस यस आई एम हैविंग अ इनफ फाइनेंस जो मेरी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। देखिए, फाइनेंस की तो कोई लिमिट नहीं है ना, तो लेकिन यहाँ पर ये कहा है दैट इट इज सेटिस्फैक्टरी फाइनेंस, कि ऐसा नहीं है कि आपका कुछ काम जो है वो अटक रहा है या बहुत परेशान हो रहे हैं। तो अगर मैं बात करती हूँ कि आप लोगों के लिए, आपको मनी सेक्टर में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप अपने अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे। और जो लोग भी जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, आई कैन सी अ गुड सक्सेस फॉर देम। अगर बात करते हैं आपके हम हेल्थ की, तो आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है एस ऑफ कप्स का कार्ड। ये कार्ड कहता है कि आप ना आने वाली वीक में थोड़ा सा इमोशनल हो रहे हैं, आपकी जो इमोशनल हेल्थ है, और एक्नॉलेज कर रहे हैं कि मुझे अपनी अपनी लाइफ को किस तरह से जीना है, अपनी हेल्थ पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। नई चीज़ों को अडेप्ट करने की कोशिश करेंगे आप, और नई चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे कि मुझे मेरी हेल्थ में मुझे कहाँ ध्यान देना है। आप अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे, इनर ब्यूटी के ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे, मेंटल हेल्थ की तरफ आप ध्यान देना शुरू करेंगे। दैट्स रियली रियली गुड। रिलेशन की बात करूँ तो 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। मैंने कहा ना, सब कप्स के कार्ड आ रहे हैं आपके लिए। दिस टाइम यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट, क्योंकि देखो, आपका जॉब, फाइनेंस और जो मनी सेक्टर है उसमें आप बहुत खुश हैं। अपनी हेल्थ में भी आप एक अपने आप को सेटिस्फैक्ट्री महसूस कर रहे हैं। रिलेशन के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ों की एक अनाउंसमेंट हो रही है, कुछ जॉयफुल मोमेंट है जिसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं, और कहीं ना कोई सक्सेस है या कोई आपके नए रिश्ते जुड़ रहे हैं। हो सकता है आपकी फैमिली में कोई नया आ रहा है, कोई न्यू न्यू मेंबर ऐड ऑन हो रहा है, और हो सकता है ये कोई रिलेशन है, जैसे कोई एंगेजमेंट हो रही है या आप पसंद कर लेते हैं, यस दिस पर्सन विल बी माय लाइफ पार्टनर। या हो सकता है कि कोई न्यू बेबी आपकी लाइफ में, आप सोच रहे हैं कि अब हमें अपनी फैमिली को प्लान करना चाहिए, उसकी गुड न्यूज आप लोगों को मिल सकती है, या बेबी आपकी जिंदगी में आ सकता है। आप इस समय खुश हैं, अपने रिश्तों को लेकर बहुत खुश है, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ उन रिश्तों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, सब लोगों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। एंड दिस इज अ टाइम फॉर ग्रैटिट्यूड, और अपने ईश्वर को आप अपने रिलेशंस को लेकर, ठीक है, थैंक्स करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है आपने कोई, जैसे मैंने कहा ना कि आपका जो मनी का कार्ड है वो बहुत अच्छा है, बहुत सारे विशेष फुलफिल हो रहे हैं। हो सकता है आपका घर बन गया, या आपने घर ले लिया है, कुछ नई चीज आपने शुरू करी है।
तो उसको लेकर भी आप सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स की लाइफ में बात करूं तो आपका कार्ड है 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। आप कुछ चैलेंजिंग चीजों को छोड़कर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ये टाइम है जिसमें कि आपको ऐसा लगता है कुछ टॉक्सिक था। कभी कभी होता है ना, जैसे काफी स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, एक टेंशन भरा टाइम था, आगे निकल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि हो सकता है उनको दूसरी जगह पर जाना पड़ रहा है आने वाली टाइम में पढ़ाई के लिए, फर्दर स्टडीज के लिए। तो दिस इज अ टाइम व्हेन एक 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 पुरानी चीज खत्म हो रही है और आप नई चीज की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जब हम पुरानी चीजों को छोड़ते हैं ना, तो हो सकता है कोई सिटी है, हो सकता है आपका स्कूल लाइफ खत्म हो रहा है, आप अपने हॉस्टल को छोड़ रहे हैं, नई दुनिया में जा रहे हैं। तो कुछ सौरव भी है, लेकिन कुछ खुशियां भी हैं, जहां पर आपने अपनी जिंदगी के इतने साल गुजारे हैं। जब बच्चे स्कूल छोड़ते हैं, 15 ईयर्स जब वो अपने एक स्कूल में गुजारते हैं, वहां से मूव ऑन करते हैं, तो बहुत पेन, तब उनको लगता है कि ये हमारा स्कूल था जहां पर हम एक सेफ, एक सिक्योर एनवायरनमेंट के अंदर थे। तो कहीं ना कहीं मुझे आप एक चीज को छोड़कर दूसरी नई चीजों की तरफ बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। थोड़ा सा पेनफुल है, बट दिस इज लाइफ। हमें चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स गाइडेंस क्या दे रहे हैं, क्या करना चाहिए इस हफ्ते में। आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है सेल्फ वर्थ। देखो, अपनी वैल्यू जब तक आप नहीं करेंगे तब तक दुनिया आपकी वैल्यू नहीं समझेगी। यू शुड नो योर वर्थ एंड वैल्यू योरसेल्फ हाईली। मैं क्या हूं, मैं देखो यहाँ पर ये ईगो नहीं है, लेकिन मुझे अपनी पता होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। नोबडी एल्स कैन अंडरमाइन मी। अपने आप को वैल्यू दो, दूसरों को भी दो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, कई बार ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि दूसरों के लिए हम ये कर दें, ये कर दें, ये कर दें, और उसके बाद हम बहुत दुखी हो जाते हैं। अपने पर भी ध्यान दीजिएगा और दूसरों पर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तभी तो मजा है जिंदगी को जीने का। वर्गो ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि कन्या राशि है, चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। देखिए, अगर बात करती हूँ मैं आपके जॉब की, फाइनेंस की, वर्क की, तो कार्ड इज स्ट्रेंथ कार्ड। You are having the ability to face any challenge. You have ability to overcome any challenge. देखिए, आप अपनी पर्सनल पावर को फील करेंगे, एक असर्टिवनेस को फील करेंगे, लेकिन इतना पावरफुल होते हुए भी आप क्या कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं बहुत काइंड फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा काइंड फील कर रहे हैं, एक कंपैशन फील कर रहे हैं, दूसरों को आप माफ करते हुए नजर आ रहे हैं, एंड यू आर रियलाइजिंग दैट यू आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। बहुत ही ज्यादा आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं। देखिए, ये कार्ड ये कहता है कि लाइफ में कुछ ऐसे चैलेंजेस आ रहे हैं या कोई नई सिचुएशन ऐसी आ रही है, ऑल ऑफ ये चीजें सब कुछ बहुत नॉर्मल चल रही हैं, और ऑल ऑफ ए सडन ऐसा अचानक कोई काम आ जाता है, या हो सकता है कोई आपको लगता है कि अचानक मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत पड़ रही है, लेकिन जैसे ये प्रॉब्लम आएगी वैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएगी। क्लियर? आप उसका उसका सॉल्यूशन इमीडिएटली ढूंढ पाएंगे। इसी को तो हम कहते हैं कि आपके अंदर एक पावर है, यानी कि कोई चैलेंज आया है और उस चैलेंज से निकलने का रास्ता भी आपने ढूंढ लिया है। हो सकता है आपकी जॉब में, हो सकता है आपके वर्क एरिया में अचानक से आपको लगे कि कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ नई चीज, कुछ नया चैलेंज आ गया। प्रॉब्लम का मतलब यहाँ पर ये नहीं हो सकता है वर्कलोड अचानक किसी का आपके पास आ गया, या कोई नया काम करने को मिल गया है, या कोई ऐसी चीज जिसमें कि आपको अपनी नई स्किल को दिखाने का मौका मिल रहा है। तो ये कार्ड ये कहता है कि आपको आने वाले वीक में ये चीजें मिलेंगी, लेकिन आपकी पर्सनल पावर जो है, आपकी थिंकिंग, आपकी आपकी एम्पावरमेंट जो है, आपकी जो पोटेंशियल है, उस चीज से को आप बहुत क्लियर कर पाएंगे और सक्सेसफुल उस चीज में हो जाएगी। उस चैलेंज को पार कर कर आप सक्सेसफुली निकल जाएंगे।
बात करती हूँ हेल्थ की, तो मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी हेल्थ में आप एक कुछ नई चीज़ों को शुरू कर रहे हैं। देखो मैंने कहा है ना, एक पावर आपके अंदर आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर हेल्थ में भी आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है, तो आपको मालूम है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको आगे हैंडल कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ। और चीज़ों को बहुत नई तरीके से आप अपनी हेल्थ को लेकर कुछ नया रिजीम मुझे लगता है आप फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ नई चीज़ें शुरू करती हुई नज़र आ रहे हैं। हो सकता है डाइट प्लान स्टार्ट कर रहे हैं या कोई नया मेडिकेशन स्टार्ट करें, और न्यू बिगनिंग आई कैन सी आपके कार्ड्स में नजर आ रही है। रिश्तों में मुझे नजर आ रहा है कि आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ चीजों को जानने में और पहचानने में कहीं थोड़ा सा चूक कर रहे हैं। चूक करने का मतलब है यू आर नॉट एबल टू सी द क्लियर पिक्चर इन योर रिलेशनशिप। हो सकता है आप किसी से नाराज हैं या कोई आपसे नाराज है। तो ये सिचुएशन ऐसी है कि कुछ चीजें आपकी आपकी तरफ से इग्नोर हो रही है, या आपके पार्टनर की तरफ से इग्नोर हो रही है, या आपकी फैमिली मेंबर की तरफ से इग्नोर हो रही है। तो थोड़ा सा ये नजर आ रहा है कि कुछ पॉइंट्स आप अपने रिलेशन को लेकर मिस कर रहे हैं। एक डिस्ट्रैक्शन आ रहा है आपकी लाइफ में। एक बोर्डम भी मैं कह सकती हूँ कि आपको लगता है मेरी लाइफ बहुत रूटीन पे चल रही है, कुछ खास नहीं है। You are lost in your own world. You are not able to see what others are expecting. और या आपको आपके साथ कुछ लोग जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपने अपने आप को एक कंपोज सिचुएशन में आप लेकर आए हैं। तो देखो कार्ड ये कहता है अकेले रहने से बातें अच्छी नहीं होती हैं, और साथ स्पेशली रिलेशनशिप में, क्योंकि कहीं ना कहीं धीरे धीरे आप एक डिसअपॉइंटमेंट की तरफ चली जाएंगे। जब आप अकेले रहेंगे ना, तो आप एक डिसअपॉइंटमेंट की तरफ चले जाएंगे अपनी लाइफ में। तो ये कार्ड ये कहता है कि आप थोड़ा सा आसपास देखिएगा, लोगों से बातचीत कीजिएगा। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करती हूँ, तो आपके लिए कार्ड आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स का। बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक हैं आप, ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रहे हैं, बहुत क्रिएटिव नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े से इम्पेशेंट भी नजर आ रहे हैं। जल्दी से सब कुछ हो जाए, फटाफट सब कुछ हो जाए। एंड कुछ आप एक्साइटमेंट, कुछ अच्छी एक ऐसी न्यूज की वेट कर रहे हैं। हो सकता है आपने कहीं जॉब के लिए, किसी यूनिवर्सिटी के लिए, किसी हायर स्टडीज के लिए अप्लाई किया है, फॉरेन कहीं अप्लाई किया है, तो आप वहां की एक वेट कर रहे हैं, बस जल्दी से मेरे पास रिजल्ट आ जाए। हो सकता है आपने यहाँ पर एग्जाम दिए, आप उसकी अपनी अपनी यूनिवर्सिटी में जो एग्जाम दिए हैं, या जो अभी आपके एग्जाम चल रहे हैं, उनके आप रिजल्ट की वेट कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक ये एक्साइटेड है, जब ये होगा तो उसके बाद मैं ये करूंगा, ऐसा उसके प्लान्स बनाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, अपनी अपनी जो क्रिएटिविटी है, उसको कहते हैं ना, पंख दीजिए। अलाउ योर क्रिएटिविटी टू सोर। उड़ने की जगह दीजिएगा, यानी कि प्लान कीजिएगा। डू थिंग्स व्हाट इज इन योर पैशन। मत सोचिए कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। आप अपने पैशन को फॉलो कीजिए। अगर आप करना चाहते हैं, अगर ग्रेजुएशन के बाद आपका मन कर रहा है कि मुझे एमबीए करना है, तो कर डालिएगा। ठीक है, मत सोचिएगा कि कौन क्या कह रहा है। अक्सर जो हम काम करते हैं, जो हम मन से करते हैं, वो काम बहुत अच्छा लगता है। मैंने तो एग्जाम्पल दिया है सिर्फ। आप देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है नेक्स्ट वीक के लिए। आपके लिए कार्ड आ रहा है अपने आप से प्यार कीजिएगा, दुनिया से प्यार कीजिएगा। देखिए, रिलेशन में आप थोड़े से रूसे हुए से नजर आ रहे हैं, डिसअपॉइंटेड नजर आ रहे हैं। तो कार्ड्स आपसे कह रहे हैं प्लीज लव योरसेल्फ एंड स्प्रेड लव अराउंड यू। आसपास प्यार बांटिएगा। देखिए, प्यार से रहेंगे दुनिया के साथ, तो दुनिया से आपको प्यार मिलेगा। अगर आप मुंह सुजाकर बैठे रहेंगे ना, तो कोई नहीं आएगा आपको मनाने। लिब्रा ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि तुला राशि है, तो देख लेते हैं आपके लिए आने वाला वीक आपको क्या कह रहा है। तुला राशि के लिए देखिए, अगर मैं बात करती हूँ आपके करियर की, फाइनेंस की, जॉब की, तो आपके लिए कार्ड आ रहा है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का। बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं। आप कहीं ना अपने आप को लग रहा है कि जैसे मैंने इतनी मेहनत की थी, मुझे उसका रिवॉर्ड नहीं मिला। आपका फोकस कहीं ना कहीं हिलता हुआ नजर आ रहा है। आप कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन में नजर आ रहे हैं कि बहुत सारी चीजों को आप जल्दी जल्दी कर लेना चाह रहे हैं। ओके, देर आर मेनी मूवमेंट्स विद ग्रेट स्पीड आई विल से, और कहीं ना कहीं एक डिफेंसिव मोड में भी आ रहे हैं।
देखो, जो भी आप करना चाह रहे हैं, जो भी आपकी थॉट्स हैं अपने बिजनेस को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, अपने फाइनेंस को लेकर, एक तो ओवर थिंकिंग से बचिएगा। ओवर स्पीडिंग का ये कार्ड है इस समय, बहुत ज्यादा। आपको मैं कहूंगी कि आप अपने चैलेंजेस को जो है ना, जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं उसमें इमोशंस को एक तरफ कर दीजिएगा। मैं कहती हूँ बिजनेस में, जॉब में और वर्क में कभी भी अपने पर्सनल इमोशंस नहीं लाने चाहिए। जहां पर्सनल इमोशंस आ जाते हैं ना, हम हार जाते हैं। क्लियर? उसको एक साइड पर कर दीजिए। आप ये सोचकर चलिए, मैं जॉब पर जा रहा हूँ, ये सिचुएशन, इट्स ओके, इट्स माय वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूँ। कौन कब क्या कह रहा है मेरे लिए, क्या फील कर रहा है, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि हम सामने वही देखते हैं जो हम सोच रहे हैं। मान लीजिए आज मुझे किस बॉस ने डांट दिया, ओके, जब मैं कमरे से बाहर आता हूँ या आती हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सब लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन हमारे अंदर का फियर जो है हमें वो रिफ्लेक्ट होता है। तो ये कार्ड ये कहता है कि आप चीजों को इमोशनली बिल्कुल हैंडल मत कीजिएगा। सडन और अनएक्सपेक्टेड डिसीजन आप ले सकते हैं जिसके लिए आप बाद में पछताएंगे। चीजों को स्मूथली चीज करिएगा, रिएक्शंस मत दीजिएगा। रिव्यू योर ऑप्शंस वेरी वेरी केयरफुली, वरना आपको पछताना पड़ सकता है। क्योंकि ये नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड है, विचारों में बहुत ज्यादा तेजी आना, एकदम इम्पल्सिवनेस आना, बाद में आप पछता सकते हैं, बाद में आप परेशान हो सकते हैं कि मैंने ये डिसीजन क्यों ले लिया। वैसे भी जैसे मैंने प्रोग्राम के बिगनिंग में कहा है कि प्लीज सभी लोग 30 अप्रैल तक कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। सभी ज़ोडिएक साइन के लिए कहा है। कारण क्या है कि ये जो टाइम है, बहुत सारे प्लैनेट्स चेंज हो रहे हैं। इस समय कोई भी इंसान इम्पल्सिव ना हो। अगर कुछ सिचुएशंस को आप थोड़े दिनों के लिए पेशेंसली हैंडल कर सकते हैं और चीजों के लिए रुक सकते हैं। आप सोच लीजिए मुझे डिसीजन नहीं लेना, मुझे 30 अप्रैल तक कोई डिसीजन नहीं लेना, जो जैसा चल रहा है मैं उसे चलने दे रहा हूँ या चलने दे रही हूँ। आई थिंक द थिंग्स विल बी बेटर फॉर यू। ठीक है? पैसा भी आप बहुत ज्यादा उधार वगैरह किसी से मत लीजिएगा। अगर कुछ लोग कुछ खरीदना चाह रहे हैं तो बेटर है अभी मत खरीदें। क्लियर? बात करती हूँ अगर मैं आपकी हेल्थ की, तो ये है आपका कार्ड 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। आप अपनी हेल्थ के ऊपर अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और देंगे। आप थोड़ा सा देखिए ना, आपको एक ऑब्सेशन हो रहा है कि यस, अब मुझे क्या है, मुझे अपनी बाकी चीजों को छोड़कर मुझे अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना है। अपने इमोशंस को आप कंट्रोल करेंगे, लेकिन उसमें क्या होगा कि ना, आप ना कभी कभी किसी चीजों को बहुत ओवर कर जाते हैं। ओके, अचानक आपने अब सोच लिया कि बस मैं कल इतना सब कुछ करने वाला हूँ, तो बहुत एक्सट्रीम पर चीजें शुरू कर देते हैं। होता क्या है कि लिब्रास जो है ना, वो थोड़ा सा इमोशनल ज्यादा होते हैं। हर चीज को बैलेंस बनाने के चक्कर में ना वो ज्यादा कंफ्यूजन में आ जाते हैं, ये ज्यादा ये कम, ये ज्यादा ये कम। तो ये लिब्रास की एक नेचर है, कभी कभी वो एक्सट्रीम में चले जाते हैं किसी चीज को लेकर, उसको बैलेंस बनाने के लिए मत कीजिएगा। अपनी हेल्थ में आप ध्यान दीजिएगा और चीजों में, अपनी रूटीन में स्लोली स्लोली चेंजेस लेकर आइएगा जो कि लॉन्ग टर्म पर आपको फायदा दे सके। रिलेशन में देखो, आपको मैं कहूंगी कि एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, अपने रिलेशन को डिप्लोमेसी से हैंडल कीजिएगा। ओवर रिएक्ट मत कीजिएगा आने वाले वीक में। शांत रहिएगा अपनी फैमिली के साथ भी। देखिए, आपकी जो फैमिली के लोग हैं, वो हो सकता है आप उनको कुछ कहना चाह रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं, या वो क्या कहना चाह रहे हैं समझ, आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स हैं, लेकिन आप उनको कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। अगर आप उनको कम्युनिकेट नहीं करेंगे ना, तो नुकसान बाद में आपका होगा। एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड ये कहता है बहुत सारे चैलेंजेस आपके खत्म हो जाएंगे जब वो चीज आपको बाहर निकाल देंगे। कभी कभी कई लोग सोचते हैं कि अगर मैं ज्यादा बात करूंगा तो मैं कंफ्यूजन में आऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप ही देखिएगा ना, आप हर एस्पेक्ट को समझ भी पाएंगे। ओके, हो सकता है आप 4 लोगों से बात कर रहे हैं, आपका दिमाग एक दिशा में चल रहा है, 4 लोग आपको 4 चीजें कह रहे हैं, वो आपको डिफरेंट साइड, आप वहां पर जा, वहां उनके बारे में सोच सकते हैं। डिसीजन आपको लेना है। कौन कह रहा है कि आप चारों की बात मानिएगा? आप कहते हैं कि मुझे कंफ्यूजन होता है। नहीं, कंफ्यूजन नहीं होता, बल्कि इससे आपको और क्लैरिटी मिलती है कि मैं ऑप्शन ए के बारे में सोच रहा हूँ, इसमें बी सी डी अगर किसी ने मुझे बताया तो उसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो अपने रिलेशंस में ना थोड़ा सा क्लैरिटी लेकर आइएगा, बातचीत कीजिएगा, चीजें अच्छी होंगी। स्टूडेंट्स की अगर बात कर रही हूँ तो स्टूडेंट्स जो है काफी लॉजिकल नजर आ रहे हैं, बहुत ऑर्गेनाइज होते हुए नजर आ रहे हैं।
जब आप लॉजिकल हो जाते हैं ना, हर चीज को सोच लेते हैं कि इसका ये फायदा है और इसका ये नुकसान है, तब आप सक्सेस की तरफ बढ़ जाते हैं। एक प्रॉपर डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर की तरह से आप काम करते हुए नजर आ रहे हैं। देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है। लिब्रास, क्या गाइडेंस है आपके लिए? कार्ड है ग्रैटिट्यूड। ईश्वर ने आपको जो दिया है ना, पहली बात तो उसका थैंक्स कीजिएगा। कुछ लोगों के पास वो भी नहीं है। अक्सर हम शिकायत करते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, लेकिन जो ईश्वर ने आपको दिया उसकी वैल्यू करना सीखिएगा। यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द ब्लेसिंग। आज तक आपको जो मिला है और जो लाइफ में आपने सीखा है, उनको भी, जो चैलेंजेस आपकी लाइफ में आए हैं उसमें आपको लेसन मिले हैं। कहते हैं ना, जिंदगी में तजुर्बा बहुत बड़ी चीज होती है। तो जो तजुर्बा भी मिला है, जो चैलेंजेस भी मिले हैं, उसको आपने किस तरह से ओवरकम किया है, किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से आपने अपने आप को कैसे बाहर निकाला है, उस पर ध्यान दीजिएगा और अपने ईश्वर का थैंक्स कीजिए। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि वृश्चिक राशि है, आपके लिए अगले हफ्ते के कार्ड्स क्या कहते हैं कि देखिए, बात करती हूँ अगर मैं आपकी करियर की, फाइनेंस की, जॉब की, एंजॉयमेंट, गुड। कुछ नई चीज आपको मिल रही है, जॉब मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकता है, सैलरी हाइक हो सकती है, क्योंकि कार्ड आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स का, जो कि कहता है कि आप अपने करियर में कुछ सेलिब्रेट करेंगे। कुछ अचीवमेंट्स आपको मिल रही हैं जो सेलिब्रेशन की हैं, एंड यू आर सेइंग थैंक यू टू योर डिवाइन। अपने ईश्वर का आप धन्यवाद कर रहे हैं, अपने एंजल्स का आप धन्यवाद कर रहे हैं, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं। आप एक पीसफुल लाइफ की तरफ जा रहे हैं, एक प्रॉस्पेरिटी की तरफ आप बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये कार्ड ये कहता है अपने करियर में आप एक सेटिस्फेक्शन महसूस कर रहे हैं। यस, आई हैव अचीव्ड दिस। मेरा ये सपना था, जैसे कहते हैं ना, कुछ सपना पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है कि आप प्रमोशन चाह रहे थे, आपको एक डेजिग्नेशन की चाह थी, वो आपको मिलती हुई नजर आ रही है। एक एप्रिसिएशन आपको अपने सीनियर से मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपके कुलीग्स आपको बहुत अप्रिशिएट करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। जो लोग बिजनेस में हैं, उन्हें अपने बिजनेस में एक नई डायरेक्शन में एक सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। जहां पर जो अचीव करना चाहते थे, वो गोल उनको पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। फाइनेंसेस की अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो ऑल ऑफ ए सडन आपकी फाइनेंस की प्रॉब्लम डिसॉल्व हो रही है, बल्कि आपके पास एक्स्ट्रा फाइनेंस भी आ रहा है, जिससे कि आप उस चीज को एंजॉय कर सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग नई प्रॉपर्टी खरीदे, हो सकता है कुछ लोग नया व्हीकल खरीदे, हो सकता है आप अपने काम को एक्सटेंड कर रहे हैं, बट यू आर सेलिब्रेटिंग योर करियर। कैसे, जिस जिस भी तरीके से आप इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ अच्छा आपके लिए आने वाला है। हेल्थ की अगर बात करूं तो आप अपनी हेल्थ को बहुत इग्नोर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहे हैं, लोगों की बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। जो लोग आपको सलाह दे रहे हैं, आप उनकी बात नहीं मान रहे हैं, और अल्टीमेटली एक ऐसी सिचुएशन में आ रहे हैं जिसमें कि आपको ये लग रहा है कि सब कुछ ऑटोमेटिकली जो मैं सोच रहा हूँ, जो मेरा नजरिया है, वो बिल्कुल सही है। यू आर मिसिंग समथिंग, यू आर मिसिंग समथिंग, यू आर हार्मिंग समथिंग। देखिए, सुन लीजिए सबकी, अपनी मन की कर लीजिएगा, लेकिन सुन तो लीजिएगा एक बारी। कहीं ना कहीं आपको एक्सपर्ट से भी, डॉक्टर से भी मिलने की जरूरत है, क्योंकि कुछ चीजों को जिनको आप इग्नोर कर रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान दे सकती हैं। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि आप कहीं ना कहीं कुछ पुराने लोगों से मिल सकते हैं, या आपको पुरानी चीजें याद आ सकती हैं, या फिर आप अपने अंदर के बच्चे को, कहते हैं ना रिलेशन में अंदर का बच्चा क्या होता है, मैं ज्यादा सोचता नहीं हूँ या मैं ज्यादा सोचती नहीं हूँ, किसने क्या किया क्या नहीं किया भूल गए। बच्चों में क्या होता है, बच्चों में ये चीजें नहीं होती कि वो चीजों को बहुत ज्यादा लिंगर ऑन नहीं करते हैं। जब हम मेच्योर हो जाते हैं ना, तब हम हर चीज को जज करने लगते हैं, कब किसने मेरे साथ क्या किया। लेकिन आने वाले वीक में एक इनर चाइल्ड आपका होगा, जो रिलेशन के लिए आपको एक तरह से परस्यू करेगा। आप अपनी लाइफ की पुरानी जो रोमांटिक चीजें हैं उसको याद कर सकते हैं, रिकनेक्ट हो सकते हैं अपने पास्ट लाइफ के लोगों से, जो कि अभी आप काफी समय से जिनसे आप मिले नहीं है, उनसे भी मिल सकते हैं। स्टूडेंट्स की बात करूं तो आपके लिए 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है।
आपके लिए कुछ चीजें ऐसी है जो आपको बहुत अभी तक तंग करी है। पहले भी कार्ड किसी के लिए, अभी एक ज़ोडिएक साइन के लिए आया था। जो चीजें आपको अभी तक बहुत परेशान कर रही थी, आप उन चीजों को छोड़कर निकल रहे हैं। हो सकता है आपकी प्लानिंग कुछ और थी, अपनी लाइफ को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपनी 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 स्टडीज को लेकर बहुत सारे आपके दिमाग में इल्यूजन्स थे, और जिसकी वजह से आपको बहुत परेशानियां हो रही थी। अब आप उस टॉक्सिसिटी से निकल कर बाहर जा रहे हैं, एक नई दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उसमें क्या है, आपको आने वाला, देखिए जब हम एक चीज को छोड़ देते हैं तो कुछ टाइम के लिए वो पेनफुल लगता है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद आप एडजस्ट हो जाते हैं। हो सकता है आप नई सिटी में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, हो सकता है आप नई कंट्री में पढ़ने के लिए जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजों का एंड होकर आप नई चीजों की तरफ बढ़ रहे हैं। स्कॉर्पियोस के लिए देख लेती हूँ कि एंजल गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड आ रहा है लाइटनेस। मैंने कहा ना, टॉक्सिसिटी का कहीं एंड हो रहा है, तो लाइटनेस, आप अपने अपने सारे अपने बर्डन्स, मेंटल पीस जो है, आपके एंजल्स कह रहे हैं, आपका ईश्वर आपको ये कह रहा है, आप अपने दिमाग में से सारे बर्डन्स को बाहर निकाल दीजिएगा, रिलीज कर दीजिएगा, फ्री कर दीजिएगा अपने आप को, कि मत सोचिए कब किसने आपके साथ क्या किया है, ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा और लाइफ में आगे बढ़िएगा। अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि धनु राशि है, यानी कि सेजिटेरियस, ये कार्ड्स हैं आपके लिए। करियर, फाइनेंस, जॉब के लिए है, रिलेशंस के लिए। ओके, देखिए करियर में कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए, जॉब फाइनेंस के लिए रिन्यूअल का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है। हो सकता है पास्ट में आपने कुछ मौके खो दिए थे, वो मौके आपको दोबारा मिलने वाले हैं। अगेन यू विल बी रिव्यूइंग द पास्ट कनेक्शंस, और जहां पर आप पुराने लोगों के साथ जुड़े हुए थे, वहां से आपका कनेक्शन हो सकता है, वर्क एरिया हो सकता है, बिजनेस, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या पास्ट में आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स करी थी, उनको दोबारा से रिन्यू करने का टाइम आ रहा है। दिस इज अ टाइम टू हेड यू इन अ न्यू डायरेक्शन। एक नई दिशा की तरफ आप चल रहे हैं, आपको बहुत क्लैरिटी मिल रही है अपनी लाइफ को लेकर, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। इन योर हार्ट यू आर वेरी वेल अवेयर व्हाट यू नीड टू डू। कभी कभी क्या होता है ना, कि हम अपनी लाइफ में अपने एक रूटीन में चलते चले जा रहे हैं। कभी कभी में रिग्रेट होता है, यार हमने उस समय ये कर लिया होता तो बेटर होता। अब वो चीज हो सकता है आपकी लाइफ में आपको दोबारा वो मौका मिल जाए, अपने पैशन को पूरा करने का मौका मिल जाए। पास्ट में अगर आप किसी कुछ लोगों से, अपने वर्क से, करियर से रिलेटेड थे, उन लोगों से मिलने का मौका मिल जाए, किसी ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से आपकी बातचीत हो जाए। तो एक तरह से दोबारा आपकी लाइफ में कुछ पास्ट की चीजें आ रही हैं, जो कि आपकी लाइफ को एक नया डायरेक्शन भी दे रही हैं। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आप एक स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं, एक एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखते हुए नजर आ रहे हैं। पास्ट में अगर आपने आपने अपनी हेल्थ को इग्नोर किया था, तो नाउ यू आर टेकिंग सम एक्शन। आपको कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि मैं चैलेंज, जितने भी मेरे पास चैलेंजेस थे मेरी मेरी हेल्थ को लेकर, मैं उनको ओवरकम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। देखो, जो भी आप तरीका अपनी हेल्थ को ठीक करने का चुन रहे हैं, बहुत ध्यान से चुनिएगा। उसको बहुत एग्रेशन में मत लीजिएगा, बहुत स्पीडी मत लीजिएगा। ऐसा लीजिएगा जिसको आप स्लोली अपनी लाइफ में कैरी ऑन कर सकते हैं। अचानक आप सब कुछ सोचे कि मैं कल से खाना पीना बिल्कुल बंद, और मैं अपनी, नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। जो लॉन्ग टर्म तक चीजें चल सकती हैं, आप स्लोली स्लोली उन चीजों को एडेप्ट कीजिएगा, विक्ट्री आपकी होगी। अगर मैं बात करती हूँ आपके रिलेशन की, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। बहुत एक नया, एक फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, कुछ नए रिश्ते शुरू हो रहे हैं। अचानक आपके रिश्तों में एक सडन प्रोग्रेस आ रहा है, पॉजिटिव चेंजेस मुझे नजर आ रहे हैं। एक, मुझे लग रहा है कि कुछ कुछ नया, जैसे कहते हैं ना, भाग्य का चक्र अचानक टर्न ले रहा है, वो आपके फेवर में। आपके जो रिश्ते अभी तक खराब थे, वो ठीक हो रहे हैं, लोग आपको समझ पा रहे हैं, आप लोगों को समझ पा रहे हैं। एवरीथिंग इज इन हार्मनी एंड बैलेंस इन योर रिलेशनशिप। स्टूडेंट्स की बात करूं तो भाई देखिए, स्टूडेंट्स आपकी लाइफ में, हो सकता है आपने कुछ ऐसे प्लान्स बना रखे थे
जो आपको लगता है ये फुलफिल नहीं हो रहे। क्लियर? हो सकता है कुछ इल्यूजन्स थे आपको अपने अपनी एजुकेशन को लेकर कि भाई ये हो जाएगा, वो इल्यूजन्स मुझे अब दूर होते हुए नजर आ रहे। एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आप पुरानी चीजों को छोड़ रहे हैं और नई दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कार्ड ये कहता है यू विल बी एक्सपीरियंसिंग समथिंग विच इज रिक्वायर्ड, यू नो दैट आई हैव टू मेक दिस चेंज। टाइम बदल रहा है, मैं अपने पुराने बिलीव्स के साथ नहीं चल सकता हूँ। एंड दिस इज यू आर ब्रेकिंग फ्री ऑफ योर प्रोकास्टिनेशन की भी तरफ से आप रिलीज कर रहे हैं, अपने ओल्ड बिलीफ सिस्टम को रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये मालूम है जितना ये हो सकता था उसके आगे ये नहीं बढ़ सकता। तो आई कैन सी पुरानी चीजों को खत्म करके आप नई चीजों की तरफ जा रही हैं। तो वैसे भी अगर आप पुरानी चीजों के साथ चिपके रहेंगे विच इज नॉट गोइंग टू सर्व यू, तो उसमें आपका नुकसान है। अब देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं आने वाले वीक के लिए। आपके लिए कार्ड आ रहा है अबंडेंस। देखिए, आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, आपको प्रॉस्पेरिटी इज फ्लोइंग टुवर्ड्स यू। और अगर आप अपने डिवाइन पर भरोसा रखेंगे, मैंने कहा ना जजमेंट का कार्ड है, आपने ईश्वर, आपने बहुत मेहनत की थी लेकिन हो सकता है पास्ट में आपको उसका फायदा नहीं हुआ, लेकिन आने वाले वीक में आपको लगेगा नो माय गॉड इज देयर, जो मैंने मेहनत की है वो देख रहा है, मेरा ईश्वर देख रहा है। तो आप कहीं ना कहीं एक थैंकफुल फील करेंगे अपने डिवाइन के लिए। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि मकर राशि है तो चेक कर लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आपके करियर की, जॉब की, फाइनेंस की, तो आपके लिए टू ऑफ वांड्स का कार्ड। देखिए मुझे नजर आ रहा है कि आप अपनी जॉब में, अपने वर्क एरिया में, अपने करियर में एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। हो सकता है आप अपने बिजनेस को, अपने वर्क एरिया को इंटरनेशनल लेवल पर लेके जा रहे हैं, हो सकता है आप नई पार्टनरशिप पे नजर आ रहे हैं, हो सकता है आप अपनी कोई ऐसी जॉब है जो फॉरेन लैंड से रिलेटेड है, कुछ वहां के कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं आई कैन सी दैट देयर इज एन एक्सपेंशन in your work area. You are very bold and you are taking a very ambitious choices also. पार्टनरिंग मैंने आपको बताई थी, पार्टनरशिप आप कर रहे हैं, आप ऐसे लोगों से जुड़ रहे हैं जिनका सपना और आपका सपना कहीं एक जैसा है। क्लियर? आप एक्सपेंड कर रहे हैं अपने प्लान्स को, एक कंटिन्यू कर रहे हैं, एक प्रोग्रेसिव तरीके से अपने आप को मूव कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो लोग देखो जॉब में, सभी लोग तो अपनी जॉब चेंज नहीं कर सकते, ओके, सभी लोग अपना बिजनेस नहीं बढ़ा सकते एकदम, लेकिन जहां आप हैं, जिस स्केल पर आप हैं, अगर आप स्केल नंबर 3 पर हैं, अपने आप को स्केल नंबर 4 पर लेकर जा रहे हैं। अगर आप 7 पर हैं तो 8 पर लेकर जा रहे हैं। कहने का मतलब ये कि आप अपनी चीजों में इम्प्रूव कर रहे हैं, अपने करियर में कहीं ना कहीं अपने नए स्किल्स को लेकर आ रहे हैं, जिसका कि आपको आने वाले टाइम में फायदा हो रहा है। फाइनेंसेस आपके मुझे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, प्रॉफिट्स की तरफ आप बढ़ रहे हैं। बात करती हूँ अगर आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ को मैं देखूंगी आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को रेस्ट दे रहे हैं, अपने आप को रेजुमिनेट कर रहे हैं, हो सकता है आप मेडिटेशन कर रहे हैं, हो सकता है आप नई डाइट प्लान्स ले रहे हैं, आप एक प्रोग्राम को मुझे फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं, जी एक प्लान्ड तरीके के प्रोग्राम को आप मुझे फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। रिश्तों की अगर बात करूं तो रिश्तों में आप थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको नो एक्शन वाली सिचुएशन है, भाई जो चल रहा है वो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, मुझे कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। तो आप अपनी तरफ से मुझे कोई खास एफर्ट्स लगाते हुए नजर नहीं आ रहे। हो सकता है आप ये सोच रहे हैं कि दूसरे लोग एफर्ट्स लगा रहे हैं, इट्स परफेक्टली फाइन, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो एक तरह से ये है हैंडमैन की सिचुएशन है। आप ये देख रहे हैं कि ठीक है, जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, मुझे कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। मे बी आपको जरूरत है या नहीं है, या मे बी इस समय आप विलिंग नहीं है। अगर मैं बात करती हूँ स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए देखिए ये 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है।
सिर्फ ये कार्ड ये कहता है कि मुझे आपकी एक विक्ट्री नजर आ रही है आने वाले टाइम में, जो कि आपको एक रिकॉग्निशन दे रही है। आपने जो भी पास्ट में मेहनत करी है उसके आपको रिवॉर्ड्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है आपको कोई स्कॉलरशिप मिल रही है जिसका आप इंतजार कर रहे थे, उसमें आपको मुझे सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते थे वहां आपको मिल रहा है। आप हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते थे, वहां पर एक्सेप्टेंस आ रही है। तो आई कैन फील स्टूडेंट्स के लिए विक्ट्री का वीक है आने वाला वीक। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। आपके लिए कार्ड है रेडियंस। आप देखिए आप क्या कर रहे हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी को महसूस कीजिएगा अपने आसपास। डिवाइन आपके साथ है। बस आपको क्या करना है, अपना काम करना है। शक मत कीजिएगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कभी कभी सिचुएशंस हो जाती हैं। आप सही रास्ते पर चलिएगा, आप सही रास्ते पर चल भी रहे हैं। बस उस पॉजिटिव थिंकिंग को बनाए रखिएगा। एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन। अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ राशि है, आपके लिए चेक कर लेते हैं। ओके, बात करते हैं आपके करियर की, फाइनेंस की और जॉब की। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। ऐसा लग रहा है कि आप ना थोड़े से नेगेटिव हो रहे हैं। यू आर फोकसिंग ओनली ऑन नेगेटिव थिंग्स। ऐसी बात नहीं, आपके आसपास चीजें इतनी बुरी नहीं है, बट आपने अपने विजन को कहीं रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। आप उससे बाहर देखना ही नहीं चाह रहे हैं। थिंग्स आर नॉट रनिंग अकॉर्डिंग टू यू। आपके टाइम के हिसाब से चीजें नहीं चल रही जैसा आपने सोचा था। एंड आप क्या कर रहे हैं, आपको देखो जो भी चीज होती है ना किसी रीजन की वजह से होती है। कुछ भी अगर होता है तो आपको ऐसा लग रहा है कि लोग जो है वो मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, लोग मेरी बात को नहीं जान पा रहे हैं, या मुझे उतनी प्रोग्रेस नहीं मिल रही है जितनी मुझे मिलनी चाहिए। आपको सब तरफ नेगेटिविटी नजर आ रही है। चीजें इतनी खराब नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, क्योंकि आप अपने विजन को आपने इतना रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप उससे बाहर देखना ही नहीं चाहते हैं। आप थोड़ा सा अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलिएगा। थोड़ी सी अगर आप पॉजिटिविटी रखेंगे तो आपको नजर आएगा कि देख, कभी कभी होता है ना कि आपको लगता है कि आपने बहुत मेहनत करी, आपके हायर्स आपको जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, आपको वो प्रमोशन नहीं मिल रही है जो मुझे मिलनी चाहिए थी, या जो जॉब में चाह रहा था वो नहीं मिल रहा है, मेरे में इतना स्किल। एक बार आप देखिए तो सही, पूरे एस्पेक्ट को देखिए। जो हो सकता है आपको ए चीज नहीं मिल रही है, आप बी भी पा सकते हैं, लेकिन आपने क्या कर दिया, आपने सब एफर्ट्स डालने छोड़ दिए। और जो दूसरे ऑप्शन है, अगर आपको एक चीज नहीं मिलती तो दूसरे ऑप्शंस भी हैं आपके पास, लेकिन आप उनकी तरफ देखना ही नहीं चाह रहे हैं। एक नेगेटिव एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को बंद कर रख रहे हैं। देखिए, अगर हम अपने करियर में, अपनी जॉब में, अपने फाइनेंसेस में अगर नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं ना, तो हम लॉस की तरफ जाते हैं। एफर्ट्स लगाने बंद कर देंगे अगर आप, तो क्या होगा? अगर हर तरफ शक करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा? तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए। हेल्थ में भी देखिए, मून का कार्ड है। कहीं ना कहीं वो जो प्रोफेशनल आपकी जो प्रॉब्लम्स चल रही है ना, वो आपके मन को बहुत अफेक्ट कर रही है। जब मन खराब होगा तो तन तो खराब होगा ही होगा। ये कार्ड कह रहे हैं कि आप ना प्लीज अपनी इंट्यूशन को सुनिएगा, समझिएगा, चीजें कभी इतनी खराब नहीं होती हैं। आपका कहीं ना कहीं प्रोफेशनल जो आपकी लाइफ है उसकी नेगेटिविटी का असर आपकी पर्सनल लाइफ में हेल्थ पर पूरा पूरा नजर आ रहा है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अननेसेसरी आपके फियर्स हो रहे हैं, अननेसेसरी आपकी वरीज हो रही हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो मेंटल पीस जो है वो काफी खराब होता हुआ नजर आ रहा है। प्लीज उसे कंट्रोल कीजिएगा। रिलेशन की बात करें तो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप ना, आप एक तरह से आपने जो एक्शन ले रखे हैं, अब आप क्या कर रहे हैं, यू आर प्रोटेक्टिंग व्हाट यू हैव क्रिएटेड। आपने अभी तक पास्ट में जो भी अपने एक्शन लिए थे रिलेशन को लेकर, उसे आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप बिल्कुल तैयार हो रहे हैं कि जो होगा देखा जाएगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं एक्शन लूंगा। ये अच्छी बात है। देखिए, कहीं ना कहीं जब आप नेगेटिव हो रहे हैं तो रिलेशंस को लेकर, अपने अपने पर्सनल लाइफ के रिलेशंस को लेकर या प्रोफेशनल टाइप के रिलेशंस को लेकर, प्लीज आप एंजल्स की हेल्प मांगिएगा। मांगिएगा कि मुझे थोड़ा सा एक विजडम दे, एक वाइजनेस दे। बहुत जल्दी
इम्पेशेंट मत हो जाइएगा, चीजों को करना मत छोड़ दीजिएगा, अपने एफर्ट्स लगाने मत बंद कीजिएगा, कंटिन्यूशन में रखिएगा अपने एफर्ट्स को। एक एक ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिएगा अपने अराउंड कि जिसमें कि मुझे अपने एफर्ट्स लगाने हैं, बाकी कोई और क्या कर रहा है मुझे उसके ऊपर अभी जजमेंटल नहीं होना। ये टाइम है सिर्फ कर्मस का आपके लिए, अपने रिलेशन को लेकर क्या मिल रहा है उसके बारे में मत सोचिए। बात करती हूँ स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स आप लोग काफी इस समय कंपोज नजर आ रहे हैं। एक आपको न समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन कुछ 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 स्टूडेंट्स जो काफी इमोशनल भी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हो सकते हैं कि मुझे वो क्यों नहीं मिल रहा है, और कहीं कभी कभी वो प्रैक्टिकलिटी से भी दूर जा रहे हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं अपने अपने नेटिव प्लेस से दूर जा रहे हैं, तो अपने पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग्स को, अपने फ्रेंड्स को छोड़ने का एक दुख हो सकता है उनको। लेकिन क्या है कि अपनी इंट्यूशन पर ध्यान दीजिएगा। हो सकता है जब आप प्रोग्राम को चूज कर रहे हैं या स्टडीज का जो एरिया चूज कर रहे हैं, उसमें आपको एक डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ रही है, दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, तो वहां पर मैं आपको सलाह दूंगी कि आप एक्सपर्ट से बात कर लीजिएगा, मेंटोर से बात कर लीजिएगा, काउंसलर से बात कर लीजिएगा, करियर काउंसलर से बात कर लीजिएगा, तो वो आपकी चीजों में आपको हेल्प करेगा। लेकिन दबाव में कोई डिसीजन मत लीजिएगा कि सब लोग ये कर रहे हैं तो मैं भी ये कर लूं। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अरे भाई साइंस की बड़ी डिमांड है, साइंस ले लेते हैं। लेकिन अगर मेरा इंटरेस्ट अगर लिटरेचर में है, तो मैं लोग अगर साइंस ले रहे हैं तो मुझे लिटरेचर में इंटरेस्ट है, सिर्फ इसलिए मैं साइंस ना ले लूं क्योंकि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए, जबकि मेरा इंटरेस्ट क्या कहता है। तो अपने पैशन को भी फॉलो करिएगा, तब आपको सक्सेस ज्यादा अच्छी मिलेगी। चेक कर लेती हूँ आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए गाइडेंस आ रही है, हील करो। यू नीड टू हील योरसेल्फ। अपनी बॉडी को भी, अपने माइंड को भी आपने हील करना है। कुछ भी नेगेटिव आ रहा है, मैंने बताया ना, कुछ भी अगर नेगेटिव आ रहा है तो आपने उसको क्या करना है, एक साइड पर कर देना है। आपने सोचना है, कॉन्फिडेंस रखना है, अपनी विल पावर को अच्छा रखना है। पाइसेस ज़ोडिएक साइन देख लेते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड्स कहते हैं अगले वीक के लिए। पाइसेस ओके, देखिए बात करते हैं अगर हम आपके फाइनेंसेस की, करियर की, जॉब की, तो आपके लिए कार्ड निकल कर आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आप लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, और आपको जो आपके पास्ट के जो आपने एफर्ट्स लगाए हैं उससे आपको कुछ प्रॉफिट भी होते हुए नजर आ रहे हैं। यू आर फीलिंग प्राइड इन योर सक्सेस, पेशेंस काफी आप होंगे आने वाले टाइम के लिए कि मुझे क्या करना है। इम्पेशेंट नजर नहीं आ रहे, क्योंकि जब आप प्लान कर रहे हैं ना, तो उन चीजों को आप इस तरह से देख रहे हैं कि ऐसा होगा ऐसा होगा, मुझे इतने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। यू आर वेरी मच सेंसिबल, एक सेंसिबल अप्रोच के साथ काम करते हुए नजर आ रहे हैं। देखो ये कार्ड ये भी कहता है कि कहीं ना कहीं आपको अपने अपने लिए एक 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 वर्कआउट बना रहे हैं, आप अपना एक मैप प्लान कर रहे हैं, क्लियर, कि मुझे अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। कभी कभी ये चीज हम कब करते हैं, देखिए वैसे भी देखिए अप्रैल आ रहा है, अप्रैल में क्या होता है, एक नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। तो मोस्टली हम अपने करियर को, जो लोग बिजनेस में है, जो पैसा लगा रहे हैं, या जो इवन जो लोग वर्क में, जॉब में भी है, उनके उनके रिवॉर्ड्स हैं, उनका सैलरी हाइक है, जो भी डिसाइड होता है, तो आप उस सब चीजों को की तरफ ध्यान देते हुए आपको मालूम है कि मुझे ये मिल रहा है, अब मुझे अगले 1 साल के लिए ऐसे क्या प्लान करना है कि जब मैं 2026 में जा रहा हूँ या जा रही हूँ तो मुझे सक्सेस मिले। आप अपनी प्रेजेंट पोटेंशियल को देखते हुए अगले पूरे 1 साल के लिए अपने आप को प्लान करें, विच इज रियली रियली गुड। ये एक पॉजिटिव कार्ड है। अगर मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ की, तो कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ को लेकर, मुझे लग रहा है, किसी एक्सपर्ट से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आप एक्सपर्ट एडवाइस ले रहे हैं, अपने आप सेल्फ डॉक्टर नहीं बन रहे हैं, विच इज रियली रियली वेरी गुड। सेल्फ मेडिकेशन को एक लिमिटेशन तक ही रखना चाहिए, अपने आप बहुत ज्यादा सेल्फ मेडिकेशन नहीं कर लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं
आप इस समय अपनी हेल्थ को लेकर अपने हेल्थ एक्सपर्ट से मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप बीमार हैं तभी मिल रहे हैं, एक जनरल डिस्कशन भी कर सकते हैं आप। और प्लस जो लोग ऑलरेडी ठीक नहीं है वो भी डिफरेंट एक सेकंड ओपिनियन मुझे लेते हुए नजर आ रहे हैं, विच विल बी वेरी गुड फॉर देम, जो उनके लिए अच्छी रहेगी। रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं रिलेशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में ना नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आप लोगों से दूर हो रहे हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है कि आप ना अपनी दिल की बात लोगों से करना ही नहीं चाहते हो, अपने में बहुत ज्यादा अपने आप को कंपोज कर रहे हो, और लोग ना तो लोगों से हेल्प मांगना चाहते, जो भी चीजें ना अपने अंदर आप अपने दिमाग में अपने महल बनाते चले जा रहे हैं, कौन मेरे लिए क्या सोच रहा है, कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। अगर आपको कुछ नेगेटिव लग रहा है, किसी की कोई बात बुरी लग रही है, तो प्लीज आप जाकर बात कीजिएगा, हो सकता है वो इंसान भी किसी गलत फहमी में हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले वीक में आप लोग कुछ गलत फहमियों में जी रहे हैं और जिसका नुकसान बाद में होगा। प्लस कोई भी नए रिश्ते के लिए मैं आपसे कहूंगी कि एकदम बिगिनिंग मत कीजिएगा, नया रिश्ता मत स्टार्ट कीजिएगा। ओके, पहले चीजों को समझिए, एनालाइज कीजिएगा, उनकी पूरी इंफॉर्मेशन गैदर कीजिएगा, तब आप नेक्स्ट स्टेप पर जाइएगा। लेकिन बात कीजिएगा, अपने दिमाग में सारे प्लान्स मत बना लीजिएगा। स्टूडेंट्स की बात करूं तो देखिए 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये टाइम, ये कार्ड ये कहता है कि ये मूव ऑन का कार्ड है। अब आपको जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा। अब आपने जो भी कुछ अपनी लाइफ में सीखा है उसको अब आगे लेकर जाने का टाइम आ गया है, और अब आप अपनी लाइफ में एक नई डायरेक्शन चुनते हुए नजर आ रहे हैं। एक बिग चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, आपकी प्रायोरिटीज बदल रही हैं। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स जो हैं, जैसे मैंने कहा, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, अपने घर से दूर जा रहे हैं, अपने पुरानी फ्रेंड सर्कल को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक मूवमेंट का कार्ड है, यू आर गोइंग इन अनदर फेज ऑफ योर लाइफ। जो आपका अभी तक जो चल रहा था वहां से एक मूवमेंट नजर आ रही, लेकिन ये मूवमेंट कैसी है, एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट है, विच इज रियली गुड। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड कहता है अपने दिलो दिमाग को कनेक्शन में रखिएगा। दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, ऐसी चीजों में दोनों में एक बैलेंस बनाकर रखने की जरूरत है। यू नीड टू कल्टिवेट अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन योर माइंड एंड बॉडी, देन एवरीथिंग विल बी गुड फॉर यू। तो ये थी वीकली रीडिंग हमारे सभी ज़ोडिएक साइन के लिए। थैंक यू सो मच, बस ऐसे ही जुड़ते रहिएगा। हाँ, इस रीडिंग को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं इस रीडिंग की गाइडेंस का फायदा आप सभी को मिले। ओके, सी यू नेक्स्ट वीक, टिल देन कीप स्माइलिंग।